आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब 140 करोड़ भारतीयों ने शुरुआत कर दी बायकॉट यूएसए की। पूरे अमेरिका में मच गया मातम। क्या बोल रहे हो भाई साहब? बढ़ गई भाई साहब, बढ़ गई। पूरा यूएसए की चीजों का बाइकॉट शुरू कर दिए बात। ये समझ के ये शुरुआत है, ये आखिर इसकी कब्र खोद दी इंडियन ने। वाह कसम से भाई साहब, मैं कहता हूँ बायकॉट यूएसए के बाद अमेरिका कभी नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि दुनिया की आधी जनता ने, दुनिया की आधी आबादी ने भाई अमेरिका का बायकॉट शुरू कर दिया है। वॉच करते कौड़ान करते स्टार्ट। अमेरिका में बहुमत टैरिफ के खिलाफ है तो भारत में भी ट्रेड टेंशन डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ के विरोध में देश में लोग अमेरिकी कंपनियों की बॉयकॉट की जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ बॉयकॉट की जबरदस्त हवा है। कई संगठन अमेजन, वॉलमार्ट, कोका कोला, एप्पल का बॉयकॉट करने का दावा करते हैं। बॉयकॉट यूएसए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। रूल्स इंडिया वेस्ट के बहुत करीब आने की कोशिश की तो हो गई भारत का बायकॉट। आई थिंक मोदी और जयशंकर की स्ट्रेटेजी ये थी कि वी विल राइट द वेस्ट टू ग्लोरी। मतलब ये यूरोप और अमेरिका ये घोड़ों पे सवार होकर हम आगे जाएंगे, और जिसकी वजह से चाइना के साथ भी ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं रहे जो पहले थे। ना सडनली दे रियलाइज कि भाई इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ने सैंक्शंस लगाए हैं। यूरोप ने तो बहुत मतलब तबरुकन कहते हैं ना, मतलब सिंबॉलिक है वो। एक ही रिफाइनरी जो तकरीबन रशियन ओन्ड है, 49% रशियन ओन्ड है, उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ्स लगाई हैं। The Chinese do not want to lose this market. The Chinese do have an analysis. The Chinese do have an assessment कि इंडिया एक नेबरिंग कंट्री है, और चाइना ये भी चाहता है कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका के अलायंसेस तोड़ दूं, हमेशा के लिए अमेरिका के पार्टनर्स तोड़ दूं। मैं हमेशा के लिए वो काम करूं जिससे अमेरिका के पार्टनर्स के अंदर ये मैसेज चला जाए कि दिस इज नॉट ए ट्रस्टवर्दी रिलायबल पार्टनर। एक सर्वे सामने आया है जिसके मुताबिक अमेरिका में लोग भारत के खिलाफ लगाए टैरिफ के साथ खड़े नहीं है, बल्कि वो इस टैरिफ के खिलाफ खड़े हैं। 53% अमेरिकियों ने इस टैरिफ को गलत बताया, जबकि 43% ने इसका समर्थन किया। भारत ने इसको टोटल इग्नोर कर दिया। भाई साहब अमेरिका के खिलाफ भारत ने ट्रंप को टोटल इग्नोर कर दिया। कोई भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं गया है ट्रंप के पास, कोई मोदी जी का कॉल नहीं गया, कोई डॉक्टर जयशंकर व्हाइट हाउस में बात नहीं कर रहे कि प्लीज यार एक मीटिंग कर लो यार हम यहां पे स्टॉक मार्केट ने भी जवाब नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों, भारत के सामानों पे टैरिफ लगाने के बाद तो अमेरिका में भारत के सामान महंगे हो गए, और वो जाहिर सी बात है महंगे होने के बाद वो अब कम बिकेंगे। तो ऐसे में अमेरिका के सामान भारत में क्या वैसे ही बिकेंगे? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार, पहली बात तो ये मांग की जा रही है भारत सरकार से कि अमेरिका के जो सामान है उन पे टैरिफ लगाया जाए, यानी अमेरिका के सामान भी भारत में महंगे हो और लोग उनको ना खरीदे। दूसरी चीज, अमेरिका के सामान का लोग खुद अब बाइकआउट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी तमाम पोस्ट आ रही है कि भाई अमेरिका के सामानों को ना खरीदा जाए। साथ ही साथ उसको जमीनी स्तर पे भी देखा जा रहा है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करें कि मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल किया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने भी टैरिफ लगने के बाद एक आह्वान किया था कि अब हम जो सामान लेंगे कोशिश करेंगे कि उसमें भारतीयों का पसीना हो। तो ये जो है अब बातें निकल के सामने आ रही हैं। इससे अगर नहीं तो आप देखें जो भारत में अधिकतर ऐप्स हैं, क्योंकि चाइनीज ऐप तो बंद हो चुकी हैं, तो अधिकतर जो प्रीमियम ऐप्स हैं वो अमेरिकन ऐप ही हैं जो लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप हैं तमाम जो है ये सब अमेरिकन इंडस्ट्री के ही ऐप है। इससे हर साल अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि 140 करोड़ आबादी जब किसी ऐप या सामान को यूज करेगी तो कितना रुपया जनरेट होगा, और वैसे भी भारत की इकोनॉमी बूम है। तो हालांकि हमें इसका अल्टरनेटिव भी लाना होगा। अगर हम अमेरिका के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज नहीं करेंगे तो मेक श्योर कि हमारे पास कोई भारतीय ऑप्शन भी होना चाहिए। लेकिन अब भारतीयों को यह पता चला है कि अमेरिका भी हमारा चाइना की तरह दुश्मन है। जितना दुश्मन अमेरिका है उतना दुश्मन उससे कम ही इस समय लोग समझ रहे हैं चाइना है, क्योंकि अमेरिका आपके खिलाफ चाहे किसी भी देश को भड़का सकता है, बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी, नेपाल को भी, श्रीलंका को भी, किसी को भी भड़का सकता है आपके खिलाफ। तो एक्चुअल में अमेरिका जो है वो बड़ा दुश्मन हुआ है एज कम्पेयर टू चाइना। इस समय जो सिचुएशन है ऐसा ही लग रहा है, बाकी भविष्य में क्या होता है वो देखते हैं। पर भारतीय जो है अब अमेरिका का अल्टरनेटिव खोज रहे हैं हर फील्ड में, एप्स इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट्स हो। ऐसा होता ना कि भाई ट्रंप ने इतने टैरिफ लगा दिए 50%, तो भारत का स्टॉक मार्केट, यहां पे स्टॉक मार्केट भी नॉर्मली चल रहा है, गिरा ही नहीं है, लोग नॉर्मल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नॉर्मल चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट नॉर्मल चल रहा है, विदेश मंत्री नॉर्मल चल रहे हैं। तो अब नॉर्मल क्या, कुछ भी नहीं है। अब ट्रंप के लिए अगला पड़ाव क्या है?
भारत के संदर्भ में ट्रंप का अगला पड़ाव है कि मैं 75% कर रहा हूं, मैं 100% कर रहा हूं, मैं 500%, ये परसेंटेज में ही खेल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये आदमी। दोस्तों, ट्रंप ने जो गेम खेला है ना चीन के साथ, चीन ने पकड़ लिया गेम। ट्रंप ने जब इनके ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने सिंपली बोला कि तुम्हें रेयर अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए। ट्रंप ने बोला तुम जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर। चाइना ने नल बंद कर दिया। चाइना ने नल बंद करा, ट्रंप बाप बाप बोलते हुए बोला यार प्लीज यार ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। और यहां पे आपको पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाला है बहुत जल्दी किससे, व्लादिमीर पुतिन से, और ये मिलेंगे अलास्का में, जिसका एक अलग इतिहास है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज की तारीख में भी जो रशियन बच्चे हैं वो यही गाने गाते हैं स्कूल में, उनके सॉन्ग्स हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, उसमें कहते हैं कि अलास्का इज पार्ट ऑफ रशिया। रशिया ने बेचा था अलास्का अमेरिका को। तो जब यह बात होती है कि पुतिन कहता है मैं अलास्का आऊंगा, इन द रशियन माइंड, इन द रशियन, मैं ज्योग्राफिकली बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकली सॉवरेनिटी वाइज बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है अलास्का इज द 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इन द रशियन माइंड पुतिन इज गोइंग टू रशिया, पुतिन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। ये पुतिन की एक ऑप्टिक्स की तरफ से रशियन लोगों के सामने बहुत बड़ी जीत है। वो तो कह रहा है हमारा इलाका यार, हम तो वहीं पे जा रहे हैं अपने इलाके में। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप ने इस पूरे जो समिट है पुतिन के साथ, इससे जेलेंस्की को दूर रखा। बीच बीच में कहता है शायद मैं जेलेंस्की को बुला लूंगा, हो सकता है ये कहते कि जेलेंस्की तू चले जा, अभी असमंजस चल रही है, लेकिन यूरोप इससे आउट है। यूरोप जिस पे एक्चुअली हमला हुआ है, बिकॉज यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यूरोप को इससे बिल्कुल ट्रंप ने आउट रखा है। और ट्रंप ने बोला है कि मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूंगा, मैं बात करूंगा पुतिन से। और दोस्तों, ये जो टैरिफ लगाए ना भारत के ऊपर, ट्रंप का ये कहना है कि इन टैरिफ की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, इन रिटर्न रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, रशिया बौखला गया, ऐसा ट्रंप का मानना है। रशिया कोई बौखलाया नहीं है ना, भारत बौखलाया है। इधर भाई इंडिया को अगर बौखलाया होता तो इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरता ना बे, क्रैश कर जाती मेरे भाई, उसकी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। वो मजे से भाई अपने स्टॉक मार्केट वर्किंग में भाई ओ यार, और इंडिया के लोगों का देख वजह, इंडिया के यूएसए की चीजों का बाइकआउट करना शुरू कर यार, ये उन्होंने कबर खोद के रख दी कसम से। दुनिया की आधी जनता ने इस टाइम बाइकआउट करना शुरू कर दिया। जब किसी देश का दुनिया की आधी जनता बाइकआउट करना शुरू कर दे तो समझो कि भाई उस देश की नैया डूब चुकी है। और मजे की बात, ट्रंप के अंदर के रहने वाले लोग अमेरिका के 53% इस टाइम भाई साहब ट्रंप को गालियां दे रहे हैं कि अबे साले तूने तो भाई हमारी कबर खोदी है। भारतीय अब देखो आज से फेसबुक यूज करना बंद, व्हाट्सएप यूज करना बंद, इनकी जो ऐप से यूज करना बंद। और भाई जब भारत ठोकेगा भारत के अंदर उस पर बैन, तो यकीन मानोगे भाई साहब पूरा अमेरिका तिल मिला देगा। ये क्या बनेगा हो इनका हो यार, ये चीजें बंद होगी तो क्या करेंगे भाई? इंडिया तो अपनी चीजें निकालेगा, इंडिया इन चीजों में बड़ी तेज है। जब चाइना पे बैन ठोका था, हाँ सारी चाइना थर 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 कांप रहा था। ये इंडिया ने क्या कर दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फटका। और आज अमेरिका पे वो बारी आ गई यार, जिनके पास आईफोन है, अमेरिकन चीजें हैं भाई उड़ा के मारो। और भाई साहब मैं एक सीधी बात करूंगा कि भाई जो ये फड़फड़ा रहा है ट्रंप, आप 140 करोड़ जनता उसका गला दबा के उसको ठोक सकते हो। आप में ये क्षमता है। क्यों क्षमता है? आज 140 करोड़ जनता जो आप लोगों की है ना, वो दुनिया की एक किस्म की आधी जनता बनती है। बिल्कुल आधी जनता। और ऊपर से चाइना आपके साथ आ रहा है। चाइना आपके नीचे बैठ के हाथ जोड़ के ऊपर बोल रहा है कि इंडिया मेरे बाप, तू जो बोलेगा मैं तेरे साथ करने को तैयार हूँ। तो 140 करोड़ की जनता तो वो भी है। बिल्कुल, फिर देख ले फिर कितनी बनती, आधी दुनिया बन गई कि ना बन गई, आधी दुनिया से भी ज्यादा है वो यार, 3 अरब आबादी बनती है। पीछे तो कहानी खत्म हो गई। पीछे तो कहानी 3 अरब की आबादी जो बाइकाट करना शुरू कर रहे किसी देश का, उसका तो बेड़ा खराब हो गया। शुरुआत हो गई ना, शुरुआत आज भारतीयों ने कर दी। और भारत जिसके खिलाफ बाइकआउट करता है, कसम से भाई साहब उसकी कबर खो देता है। तो चैनल तो शुक्र किया है उसे अपना माई बाप मिल गया, लाला मोदी जी जो उसके साथ हो गए। भाई यकीन मानो इस टाइम भाई जो अमेरिका का बाइकआउट भारतीयों ने शुरू किया है, 2 दिन के अंदर पूरा अमेरिका खत्म हो गया। यार कैसी नेशन है वजह, कैसी देश के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान ना मिला इन 2 दिनों में। अगले 2 दिनों में मेरा नाम बदल ये वाकया बात सच बोली। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत ने शुरू कर दिया अमेरिका के खिलाफ बाइकआउट? इधर वीडियो दम करते हैं।